आज हमारा टॉपिक है इंक्लूटी। इंक्लूटी मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। जिस तरीके से हमने यहाँ पे एक लिया है, स्टेटमेंट है, उसके साथ कंक्लूजन है। स्टेटमेंट हमारा ये दिया हुआ है, इसके साथ दो कंक्लूजन है। तो हम इसमें देखेंगे कि हमें जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बेस पर हम ये कंक्लूजन सोल्व करेंगे। इसके लिए पर हमारे पास तीन तरह की होती है। एक तो बेसिक इंक्लूटी होती है, एक नॉट इक्वल वाली होती है, एक कोडेड फॉर्म होती है, एक रिवर्स होती है। और जो हम इसमें यूज़ लेते हैं, तो हम ये जो सिंबल्स है हमारे, ये बेसिक सिंबल्स है। 3 टाइप्स ऑफ बेसिक सिंबल्स होते हैं, जिसमें ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल टू मिलके हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, और लेस देन इक्वल टू मिलके हमारा लेस देन इक्वल टू होता है। हम ये सिंबल्स यूज़ में लेकर के हम ये इक्वलिटी सोल्व करेंगे। हम इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक ग्रेटर देन बी, बी इक्वल टू सी, और सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो ए सी है, तो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी, यहाँ तक इस फॉर्म से सोल्व करेंगे। तो ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, इक्वल टू सी है, तो ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन सी होगा। तो मतलब फर्स्ट फॉर्म्स राइट। उसके बाद में हमारे बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, तो बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। बी और सी इक्वल टू है ऑलरेडी, और ये ग्रेटर देन है। तो जब ग्रेटर देन का साइन है, जब सी से ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ऑब्वियसली बी से भी वही होगा रिलेशन जो इसका सी से, सी और डी का है, वैसा ही बी और डी का होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ही सही। तो ये वाला हमारा कंक्लूजन सही होगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक टेबल फॉर्मेट में शो किया हुआ है। इसमें इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू, लेस देन। हम जब ये दोनों सिग्नेचर आते हैं, हमारे पास साइंस आते हैं, तो इसमें हम प्रेफर करेंगे ये वाला। तो इसमें जो साइड में है वो वाला, ये और ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन आता है, तो हम इसमें से कंसिडर करेंगे ग्रेटर देन। तो इधर से जैसे इन दोनों में आता है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। ये दोनों आते हैं, तो हम ये वाला कंसिडर करेंगे। वैसे ही सेम टू सेम इसमें है, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम इसमें लेस देन इक्वल टू वाला ही कंसिडर करेंगे। इस पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ए इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अब इसमें ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब इसमें कंक्लूजन आता है, तो जैसे कंक्लूजन आ गया ए बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी। इसमें ये है, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, बट हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू में दिया हुआ है, तो ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये हमारा आंसर जाएगा सी एंड डी में। तो इसके लिए हम रोंग करेंगे, क्योंकि हम इसके साथ में हम इसको इक्वल टू भी दे सकते हैं, तो ये इक्वल टू में भी आ सकता है। और ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो ए बी से ऑलरेडी ग्रेटर देन है और इक्वल टू भी है, तो ये डी से भी है। तो ए और डी ऑब्वियसली पूरा ये सही पढ़ेंगे, आइदर और आइदर नोर। अब इसमें हमें कंडीशन दी हुई है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी और लेस देन डी। यहाँ पे फर्स्ट है ए ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पर है बी ग्रेटर देन सी, इक्वल टू भी है, दोनों साइन है। इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। हमें दिया हुआ है फर्स्ट बी ग्रेटर देन सी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है, ये इक्वल टू भी हो सकता है। सेकंड वाला जो सेम है, उसमें भी यही है कि हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, तो ग्रेटर देन भी हो सकता है, तो ये पॉसिबली क्रॉस, ये भी गलत। अगर हम इन दोनों को देखते हैं, तो दोनों को मिला के हमारे पास दोनों साइन मिलते हैं, तो इसका मतलब या तो आइदर फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी, आइदर ए एंड बी फॉलोस। वैसे ही हम सेकंड देखेंगे, ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी लेस देन डी। तो हमारी इस जगह पर जो सीरीज है ब्रेक हो रही है, तो ए से डी हम डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो ये फॉल्स। सेम टू सेम ए लेस देन इक्वल टू डी है, तो वापस हमारी यहाँ पर सीरीज ब्रेक हो रही है, तो इसलिए ये भी फॉल्स। बट एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, हमारे पास साइन होते हैं, तीन तरीके के सिंबल्स होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन। अगर ये तीनों फॉलो करते हैं, तो उस जगह पर हम आइदर लगाएंगे, और इसके साथ में दोनों जो वेरिएबल्स है, वो दोनों वेरिएबल्स सेम होने चाहिए।
ए सेम है, डी सेम है, बट यहाँ पर ए ग्रेटर देन डी है और यहाँ ए लेस देन इक्वल टू डी है, तो ये तीनों फॉलोज कर रहे हैं दो, तो ए की जगह डी की जगह, तो हमारे पास ये साइन भी आ रहा है, ये साइन भी आ रहा है, ये साइन भी आ रहा है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू तीनों साइन आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ पर कंडीशन फॉलो करती है आइदर की, तो यहाँ पर आइदर ए एंड आइदर बी फॉलोज। थर्ड कंडीशन ए बी सी बी, तो बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हो भी सकता है नहीं भी, तो हम इसको सी एंड डी में डालेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आएगा तो भी हमारा सही हो सकता है। अब सी लेस देन इक्वल टू बी, यहाँ पर दिया हुआ है बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये इसको फॉलो करती है। ऑब्वियसली सेम टू सेम है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो हमारा ये वाला राइट है। अब हमारे पास यहाँ पर एक फोर्थ कंडीशन दी हुई है जिसमें हम चेक करेंगे वापस कि आइदर की कंडीशन फॉलो करता है या नाइदर नोर की। तो इसमें हम देखते हैं सी ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन बी, ऑब्वियसली फॉल्स, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ऑब्वियसली फॉल्स क्योंकि यहाँ पर बी ग्रेटर देन सी है। अब हम बोलेंगे यहाँ पे तीन साइन है, बट नहीं, क्योंकि सी ग्रेटर देन बी हो गया, इसको हम अगर चेंज करके लिखेंगे तो सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो हमारे पास यहाँ पे दो ही सिंबल्स यूज़ में आ रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसलिए जो यहाँ पर आएगा हम यहाँ पर लिखेंगे नाइदर ए एंड नॉर बी फॉलोस। और इसके बाद में हम एक और देखते हैं नॉट इक्वल कंडीशन। नॉट इक्वल वाली जो कंडीशन होती है उसमें स्टेटमेंट है ए इक्वल टू बी लेस देन सी, ये वाला है, इसमें हम कंक्लूजन लेते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू डी, हम ये वाली कंडीशन लेते हैं इसमें। तो इसमें हमको सबसे पहले चेक करना होगा कि ये इक्वल टू तो नहीं है, हमें ओनली इसमें दो ही कंडीशन फॉलो करनी होगी, जो एक तो ग्रेटर देन वाली और एक लेस देन वाली। अगर ये दोनों कंडीशंस अगर हमें ट्रू होती है तो इसका मतलब वो आंसर राइट है, और अगर इक्वल टू वाली भी उसमें आते हैं डिफरेंस आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट इक्वल, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिया हुआ है सी ग्रेटर देन ई और सी इक्वल टू ई, तो सी ग्रेटर देन इसका हो रहा है सी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो एक तो साइन आ रहा है ग्रेटर देन, एक आ रहा है इक्वल टू, तो हम यहाँ देखते हैं कि सी ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर हमारे जो यूज़ में आएगा वो आएगा आइदर और, आइदर फर्स्ट ए एंड बी, इसको हम ए और बी नाम दे देते हैं, इसको भी ए और बी। सेकंड चेक करते हैं सी ग्रेटर देन बी, तो ये रॉन्ग है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो ये भी ऑलरेडी रॉन्ग है। अब इसमें हम चेक करते हैं सी, अब इसको लिखते हैं अपन सी और ए और सी, तो यहाँ पर हमारे तीनों सिंबल्स यूज़ में आ रहे हैं, इसका मतलब आइदर ए और बी, ये भी आइदर की कंडीशन इसमें फॉलो होती है। अब लेते हैं हम नॉट इक्वल टू वाला, तो ए नॉट इक्वल टू सी, इसके लिए हमने देखा था कि या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर लेस देन होना चाहिए, बट इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो वो रोंग जाएगा। ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, तो ग्रेटर देन और एक वो लेस देन दोनों कंडीशन यहाँ पर हमारी फॉलो हो रही है, तो इसलिए हमारा ये राइट है। इसके बाद में हम एक और देखते हैं नॉट इक्वल टू वाला, सी इज़ नॉट इक्वल टू ई, इसमें चेक करते हैं तो सी इज़ नॉट इक्वल टू ई, तो वापस दोनों कंडीशन चेक हुई ग्रेटर देन और लेस देन। हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब हमारे पास यहाँ पे जो एक कंडीशन आएगी वो इक्वल टू में भी आएगी, तो इसलिए ये वाला हमारा फॉल्स होता है। अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करते हैं सी ग्रेटर देन है, तो ये सीरीज़ ब्रेक रॉन्ग,
ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, वापस सीरीज ब्रेक, रोम। बट हम यहाँ देखेंगे कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे 3 सिंबल्स यूज़ में हैं, बट नहीं, बट यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल्स यूज, 2 ही सिंबल्स यूज में हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। 3 सिंबल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो तीसरा सिंबल्स ही होना चाहिए था, पर इसमें नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा नाइदर नोर।